ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का जो हमारा विषय है वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग नवंबर के अंतिम भाग में क्या खेल खेलने वाला है। देखिए, ग्रहों की चाल तो हमेशा परिवर्तन की तरफ ही जाती है, बस हमें समझना होता है कि ये परिवर्तन हमारे लिए क्या खेल खेलने वाला है, कैसे योग बनाने वाला है। और इसीलिए हर आचार्यवाणी के माध्यम से हम आपके साथ रहते हैं और बताते रहते हैं आपको कि ग्रहों का योग आपके लिए कैसा है। और ग्रहों के योग से कोई नहीं बच सकता, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या बड़ा क्या छोटा, सबके साथ इन ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है। किसने जिंदगी भर अच्छे काम किए होते हैं लेकिन ग्रह अनुकूल नहीं हुए, परेशानी के योग बन गए, तो फिर उनके जीवन में परेशानी आ जाती है। तो ऐसे में हमको समझना चाहिए कि ग्रह हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो आपकी राशि में समझ लीजिए ग्रह आने वाले नवंबर के अंतिम भाग में आपके साथ कैसे रहेंगे। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें वृश्चिक राशि वालों, तो इन दिनों आपकी राशि के जो राशि के स्वामी कौन है, मंगल आपके लग्न में चल रहे हैं, लेकिन शनि और मंगल का टकराव हो गया है और ये करीब करीब 1.5 महीना चलना है, दिसंबर के अंतिम भाग तक। और ये स्थिति विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपको बहुत सावधान रहते हुए कार्य करना है। एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन यदि हल्की सी गलती हुई तो फंस जाओगे। और ऐसे में शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन बृहस्पति के सामने आ जाएगा, देवगुरु और साथ साथ दैत्यगुरु दोनों आमने सामने होने के योग बनते हैं। तो यानी इसके वजह से क्या होगा, तो ये अननेसेसरी के और क्लैश बढ़ा देंगे। दो रास्ते आपके सामने, दुविधा दे देंगे सामने, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो चाणक्य नीति का, कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए यदि काम कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से राजयोग बन जाएगा, लाभ की स्थिति बन जाएगी। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ, क्या होगा आपके साथ। सबसे पहले 23 तारीख की बात कर लेते हैं। 23 नवंबर को गुरुवार का अवसर, एकादशी तिथि है और ग्रहों का योग आपके लिए दिखा रहा है अच्छा समय। आपका लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, बहुत सारे बड़े लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। बस फिर बात वही ध्यान रखनी है कि झगड़े में नहीं फंसना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कहीं झगड़े की बात हो तो हट जाओ, वहाँ से पीछे हट जाओ, अपनी एनर्जी को सही जगह में यूटिलाइज करने का प्रयास करो। किसी क्लैश में ना फंसोगे तो अच्छा रहोगे, नहीं तो शनि मंगल का टकराव, जिद ये आपको कष्ट दे सकती है। जिद को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, सदगुरु का आशीर्वाद लीजिए, कल्याण होगा आपके लिए। ये आपके अच्छे योग बनेंगे। देवउठनी एकादशी है, भगवान विष्णु का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ कीजिए। शालिग्राम जी का पूजन कीजिए, भगवान विष्णु पर तुलसी अर्पित कीजिए, चरणामृत ग्रहण कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए अंशुज साया है, लेकिन इसमें भद्रा का साया, इसमें विशेष तौर पे भद्रा विद्यमान है। तो भद्रा का साया अशुभ है, अंशुज साया तो बहुत सुंदर है, लेकिन 10 बजे के बाद भद्रा आरंभ होगी। 10 बजे से पहले पहले नया कार्य आरंभ करना हो तो बहुत सुंदर रहेगा। 10 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ये भद्रा का साया रहेगा। ये अंशुज साया पर कष्ट देने की योग बना रहा है, तो इसलिए विचार विमर्श करके, ज्योतिषी से पूछकर, पंडितों से पूछकर फिर अपने कार्यों को अंशुज साया के रूप में करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हमने आपको बता दिया है सुबह 10 बजे से पहले पहले अंशुज साया का पूर्ण शुभ फल है, उस समय में उपयोग करेंगे। उसके बाद भद्रा काल है, उसमें छोड़ दीजिएगा। 24 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि और सुबह का समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। दोपहर से पहले पहले इंपॉर्टेंट कामों को निपटाने का प्रयास कीजिए। 4 बजे के बाद ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा और ये आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ना पा लीजिएगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होने के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 25 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही, शनिवार का अवसर और साथ साथ त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी शाम को भी विद्यमान है, इसलिए प्रदोष की तिथि भी ये बन गई है। और प्रदोष भी साधारण नहीं है, शनि प्रदोष, शनिवार और प्रदोष का योग, इसलिए शनि प्रदोष बन गया है। और इन दिनों मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया, हमने आपको शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उसको ठीक करने की तिथि भी भगवान ने साथ साथ सुंदर तरीके से योग बना दिया। तो ऐसे में क्या करें, आप सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगल भी अनुकूल हो जाएंगे। मंगल अस्त भी हैं और साथ साथ शनि के ग्रास में भी हैं, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना ये सुंदर उपाय है। हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाना ये सुंदर उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए। शनि के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए एक उपाय बता देते हैं, शाम को कर लीजिएगा इस उपाय को। थोड़े दूध में तिल डालकर या जल में तिल डालकर इसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए। शनि महाराज अभी 1.5 साल तक यहीं चलने हैं और आपको विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जो जिद में अड़ाएंगे, कहीं ना कराएंगे, इसका उपाय
आने वाले कुछ दिन तक आपको लाभ देता रहेगा, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 26 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है और सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, लेकिन दिन थोड़ा सा भारी दिखाई देता है आपके लिए। स्वास्थ्य का लगातार आपको ध्यान रखने की ज़रूरत कीजिएगा। काम की ओवरबर्डन के कारण से कहीं स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे, ये परिवर्तन आपके लिए यदि हम बात करें तो थोड़ी सी आपकी मैनेजिंग स्किल्स को कमज़ोर कर सकता है, तो आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। विशेष तौर पे कन्या पूजन, कन्या का, छोटी कन्याओं को मिठाई दे दें, कुछ कपड़े दे दें, इसका उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। यज्ञ इत्यादि में भाग लेकर लाभ ले सकते हैं आप। इस दिन भद्रा विद्यमान है, करीब करीब दोपहर को 3 बजे के बाद, तो उसमें नए कार्यों से करने से बचना चाहिए। नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से शाम को 4 बजे के बाद बचना चाहिए। 27 तारीख को पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है, दिवाली है, देव दिवाली। अभी जो दिवाली गई थी ना, वो थी राम जी के आगमन पे बनाई जाने वाली दिवाली, जो आज संसार में बड़ी प्रचलित है, वो भी मनानी चाहिए। लेकिन ये जो दिवाली है वास्तविक दिवाली है, जो अनादिकाल से मनाई जाती है, देवताओं की दिवाली है, देव दिवाली इसको कहा जाता है। इसी दिवाली को देखकर वो दिवाली मनाई गई थी कि इतना प्रकाश होता था, लेकिन भगवान राम के आगमन पे जो दिवाली बनी तो उसने इस दिवाली को लोप कर दिया आजकल इस कालांतर में। ये दिवाली है वास्तविक तौर पे। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शंकर का पूजन, भगवती महालक्ष्मी का, समस्त देवताओं का पूजन श्रद्धा के साथ होना चाहिए। इस दिन गुरु पर्व का भी पर्व रहता है, तो आनंद भाव से इस दिवाली करें और सुंदर तरीके से तीर्थ जल से स्नान करें। ग्रह आपके दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके लिए अनुकूल रहेंगे, सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बनने के योग बन रहे हैं, नए विचार बनते दिखाई दे रहे हैं और इसका सबका आपको लाभ मिलने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय जो हमने बताया, तीर्थ जल से स्नान कर कर अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं। यही दिवाली है कि घर में वास कराएंगे महालक्ष्मी को, सुंदर तरीके से उनका पूजन करके लाभ लीजिए, कल्याण होगा। 28 नवंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ होगा और ये महीना आपके लिए बड़े सुंदर सूचनाओं को लेकर आता दिखाई दे रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए जो हो रहा है वो विशेष तौर पर आपको उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र महाराज आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाएंगे इस मास में और जो आपके लिए राजयोग बनाने के योग देंगे, बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित करने के प्रयास कराएंगे और कई जगह से आपके लिए सुंदर सूचना लाने के योग बना सकते हैं, तो इन सब का लाभ लें। भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन करें। भगवान कृष्ण ने इस महीने को विशेष तौर पे सबसे श्रेष्ठ महीना कहा है, तो इस वक्त एक मंत्र जप किया जाता है, ओम दामोदराय नमः। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और दामोदराय नमः इस मंत्र का नित्यपति जप कर कर एक माला अवश्य जप करके लाभ ले सकते हैं आप। 29 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, एक बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और ग्रहों का परिवर्तन। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा थोड़ा क्षीण है, ध्यान रखिएगा, मन मस्तिष्क थोड़ा बंधा बंधा रह सकता है। ऐसे में चावल का दान करना, गौ पूजन करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। इन सब उपायों को कर कर लाभ ले सकते हैं आप। वहीं 30 तारीख की यदि हम बात करें तो ये शुक्र के परिवर्तन से आपके लिए अंदर एनर्जी अच्छी पॉजिटिव बनती दिखाई दे रही है, नई एनर्जी का योग बनता दिखाई दे रहा है, नए संपर्कों का आगे बढ़ने का लाभ मिल सकता है। तो इस दिन नित्यपति गौ पूजन का थोड़ा विशेष तौर पर प्रयोग करने का प्रयास करें। एक रोटी गाय को नित्यपति अब अवश्य खिला दिया करें। इसके द्वारा देव कृपा से नए संपर्क बनेंगे, राज्य से लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे और विशेष तौर पर शुक्र को बल में प्राप्त होगा। शुक्र का ये बल विशेष तौर पर कई प्रकार के कष्टों से दूर करने के योग बना देगा आपको। तो ये उपाय कर लीजिए कुछ दिन लगातार, 20-25 दिन, देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे, आगे पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।